नमस्कार मित्रों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे केस देख रहे हैं ये कोई फाइटिंग, बर्न या एसिड अटैक वाला केस नहीं है। ये 4 तरीके से जनरली मेडिसिन के यूज़ के द्वारा डॉग्स में हो जाता है। ड्रग ओवरडोज़ के कारण होता है नंबर 1, नंबर 2 ड्रग सेंसिटिविटी के कारण, नंबर 3 एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, नंबर 4 ड्रग रिएक्शन विद बॉडी और अदर ड्रग्स। इसकी न्यूट्रो सर्जरी के बाद में कुछ इसकी मेडिसिन वगैरह चली तो जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है मेडिसिन्स का, उसकी वजह से बॉडी में ये एक तरह की चीज़ें बन जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसकी डोज़ हाई हो जाती है। डोज़ हाई हो जाने के कारण कई बार बॉडी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती और वो टिश्यू डैमेज करना शुरू कर देती है। टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के। कई बार क्या होता है कि जिस एरिया में इंजेक्शंस आप देते हैं उस एरिया को डैमेज करना शुरू कर देती है ड्रग। कई बार सबसे ज़्यादा ये चीज़ ड्रग सेंसिटिविटी में भी देखने को मिलती है जब बॉडी किसी ड्रग को लेकर के सेंसिटिव होती है। जैसे कि कई बार पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ड्रग सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जिसे लगाने के बाद में नेक्रोसिस हो जाता है और ये गैंग्रीनस हो गई है। ये भी ड्रग सेंसिटिविटी का ही ऑलमोस्ट केस है। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कर रहे हैं, आप वेटनेरियन हैं और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप एक बार कॉन्ट्राइंडिकेशंस और उसकी डोज रेट को प्रॉपर जांचने के बाद में ही ट्रीटमेंट करें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो हील नहीं हो रहा क्योंकि ये गैंग्रीन हो गई है स्किन, और गैंग्रीन होने की वजह से अब ये पीछे मुँह कर रहा है, बार बार उसको लिक करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से हेयर और स्किन हट जा रही है। उसको काफ़ी बड़ा कॉलर भी लगा दिया है और उसको कोशिश भी करी जा रही है कि वो उसको ना लिक करे, परंतु उसके बावजूद भी वो बार बार उसे लिक कर रहा है और उसको पेन हो रहा है, तो वो बेचैन भी हो रहा है। एग्रेसिव डॉग होने के कारण मज़ल भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप एक बार एंटीबायोटिक, पहले क्या होता था कि एक थोड़ी कम क्वांटिटी में एंटीबायोटिक लगा करके सेंसिटिविटी चेक करी जाती थी और ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों पे वेट्स कम ध्यान देते हैं या डॉक्टर्स कम ध्यान देते हैं, तो जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डोज़ का जो रेट है वो हमेशा पहले शुरुआती दिनों में, अगर आप 2-4 दिन के लिए अगर एंटीबायोटिक कोर्स करने जा रहे हैं, तो वो आपको शुरुआत में बहुत लो रखना चाहिए कि अगर बाय द वे कोई इफ़ेक्ट आता है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। इस पे कंटिन्यूअसली मेडिसिन चलने के बाद भी ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले जो ड्रग आप दे रहे हैं उसकी लो क्वांटिटी में दें। इससे आपको अगर कोई एंटागोनिस्ट इफेक्ट आपको अगर देखने को मिलता है तो आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे प्राइमरी स्टेज पे और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको उन ड्रग्स को कभी साथ में नहीं देना जो आपस में दोनों ड्रग्स का एंटागोनिस्ट इफेक्ट आता है। एंटागोनिस्ट इफेक्ट आने के बाद में ड्रग्स बहुत ज़्यादा आपस में रिएक्टिव हो जाती हैं और उसकी वजह से भी कई बार विसरल ऑर्गन्स तक डैमेज हो जाते हैं, लिवर, किडनी फेलियर और लंग्स फेलियर तक भी हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि पहले आप जांच परख करके ही